श्री परमात्मा ठाकुर जी ने छोटे से नन्हे से बालक का स्वरूप लेकर इतना विशाल गोवर्धन उठा लिया। तो व्रजवासियों को यह प्रतीत प्रमाण हो गया, विश्वास हो गया, कृष्णस्तु नारायण स्वयं न खलु गोपिका नंदनो भवान और अखिल देहि नाम अंतरात्मा। ये केवल नंद पुत्र नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का सर्जक, पालक और विसर्जक है। ये उसको प्रमाण मिल गया, यही कृष्ण है। इसलिए ग्वाल बालों ने प्रार्थना की कि हमें पता है कि तू भले हमारा सखा है कन्हैया, मगर तू ब्रह्म है, हमें तेरा विराट स्वरूप का दर्शन करना है। भगवान ने कहा ठीक है, सखाओं को मना कर नहीं सकते। इसलिए सज्जनों कथा आती है कि अपने सखाओं को, ग्वालों को लेकर भगवान ब्रह्म घाट में गए और पानी में अंदर ले गए, श्री यमुना जी के तलहटी में नीचे गए और वहां पर भगवान ने अपना 1000 हाथ, 1000 पांव, 1000 आंख, 1000 मस्तक, सहस्त्र शीर्षा पौरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभुम विगम सर्वत दृष्टवा प्रतिष्ठित सांगुलम, ऐसे भगवान ने सब लिखा। તમે બધા બ્રહ્મઘાટ જઈ આવ્યા છો ને કે ભૂલી ગયા? પહેલા જ દિવસે ગયા હતા, પહેલી જ દિવસે આ પેલું કાશણી આશ્રમ રમણ રેતી ગયા હતા ને તમે બધા, એની બાજુમાં જ બ્રહ્મઘાટ છે आज भी है वो। उसी ब्रह्मघाट की श्री यमुना जी के अंदर सखाओं को पानी में डुबा कर अंदर बैठ और हमें भगवान नो आनंद तो जो डूबी जाए ने ज मळे छे। कथा में बहुत आनंद है, मगर कांठों पे बैठकर सुनने वाले को इतना नहीं मिलता है। फल उसी को मिलता है जो डूब जाते हैं। अपनी गुजराती में कहेवत है कि पानी में डूबे ए मरे और हरि नामनी वाणी में डूबे भवसागर तरे। अहींया डूबवानो महिमा है, तरवानो महिमा